अब हमने जैसा कि न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का जो सार्वत्रिक नियतांक है कैपिटल जी, उसके बारे में समझा कि उसका SI मात्रक क्या है, उसका ठीक है ना, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना, किसने इसके मान को पता लगाया। तो अब हम सीखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। तो कैपिटल जी हम जानते हैं कि कैपिटल जी होता है F/r² बटा m1 इंटू m2 होता है। हमने ये मान जो है फार्मूला इसको डिराइव किया है। और हम स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू होता है F बटा m होता है। तो यहाँ से F का अगर मान निकालें तो F क्या होगा, GM हो जाएगा, या mg या GM हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर F को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल G इक्वल टू F की जगह पर GM लिख देंगे, GM, ठीक है ना, और इंटू r² बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर m है और नीचे भी m है, तो एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है ना। अब G इक्वल टू GR² बटा m हो जाएगा, क्योंकि एक ही m बचता है तो m1 और m2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, केवल m लिख देना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, द्रव्यमान ही है। अब यहाँ से GM बटा हो जाएगा GM बटा GR², और अगर GM बटा कैपिटल G बटा और ये r² इधर आ जाएगा, गुणा नहीं तो इधर आएगा, तो बराबर किधर भाग में हो जाएगा, और उधर क्या बच रहा है, स्मॉल जी, तो स्मॉल जी हो जाएगा। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध है, ये भी है और ये भी संबंध है, दो संबंध है, ठीक है ना। तो अब कैपिटल जी जो है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, ये क्या चीज होती है, स्मॉल जी क्या चीज है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिर रही है तो उसके वेग में जो परिवर्तन है वही क्या है, स्मॉल जी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा कहाँ होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम कहाँ होता है, उस चीज को हम देखेंगे। तो पहले इसका परिभाषा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से गिर रही वस्तु में वेग परिवर्तन की दर ही क्या है, परिवर्तन की दर ही गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, क्या है, स्मॉल जी त्वरण है। इसका SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक निकालने तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मान जो है स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसका सबसे ज्यादा इसका मान होता है स्मॉल जी का मान सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। इसके पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी इक्वल टू 0 होता है। और पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो क्या स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, ऊपर जाने पर या सतह से नीचे आने पर स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू न्यूनतम होता है, न्यूनतम मान होता है, इसका मिनिमम मान होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है, ये संबंध है। और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण के परिभाषा ये रहा। और कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, जैसे स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, स्मॉल जी का मान 0 कहाँ होता है, और स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, उन सारी चीज़ों को हमने बताया। और इसके बाद देखें तो स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी है जो है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है।
सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने लिखा है कि वेग में, यहाँ पर लिखा है हमने, वेग वस्तु के ही रही वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है। तो वेग क्या है? v होता है वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, और परिवर्तन की दर माने समय, यानी एक और यस, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है? ये क्या है? ये है, यानी कि इसको ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, जी है। जी का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सारी चीजें